सेंस भी ले लेंगे। हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटीज सुनील काटके हैं। सुनील, बहुत समय बाद आपको देख के खुशी है। आप कैसे देखते हैं गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस यहाँ से? जी नमस्कार मनीषा जी। आई थिंक आज का जो अंडरटोन है वो थोड़ा बेरिश है गोल्ड को लेके, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट में ये 7 हफ्ते के लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। बट क्योंकि रुपया डिप्रिशिएट हो रहा है तो डोमेस्टिक मार्केट में हम देख रहे हैं कि प्राइसेस अभी भी एलिवेटेड हैं। तो डॉलर इंडेक्स में जो मजबूती है वो तकरीबन 6 हफ्ते के हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। और यूएस ट्रेजरीज में जो इजाफा देखने को मिला वो भी 16 साल के हाईएस्ट लेवल पे हैं। तो ऑब्वियसली जो नॉन यील्डिंग एसेट क्लासेस हैं जैसे गोल्ड और सिल्वर, उस पर थोड़ा दबाव है। और मुझे लगता है कि जो यूएस ईरान का सिचुएशन है वो भी अभी भी फ्रेजाइल है। एक तरफ जेडी वांस बोलते हैं कि नेगोशिएशन ऑन द कार्ड्स है, और ऑन दी अदर हैंड वी आर सीइंग ट्रम्प बोलते हैं कि भाई अगर अग्रीमेंट जल्दी नहीं होता है तो हम एस्केलेट करेंगे। तो एक हेडलाइन ड्रिवन सिनारियो बन चुका है। बट मुझे लगता है मार्च में भी हमने गोल्ड को एक बार $4,000 के आसपास आते हुए देखा था। तो गोल्ड एक लेवल बना सकता है जहां पे 4,100 4,200 का एक बेस बना सकता है। तो मुझे लगता है करंट सिनारियो में जहां पे वेरी शॉर्ट टर्म में एक अग्रीमेंट रीच होता हुआ नजर नहीं आ रहा है तो दबाव रहेगा, क्योंकि फेड भी मुझे लगता है हॉकी स्टोन बरकरार रखेगा। इंटरेस्ट रेट्स को लेके भी ऑन दी हायर साइड रहने की जो गुंजाइश है उससे भी गोल्ड और सिल्वर पे जो दबाव है तो थोड़ा प्राइसेस पे प्रेशर पड़ेगा। बट हाँ, डोमेस्टिक मार्केट में रुपया जो डिप्रिशिएट हो रहा है उससे उतना ज्यादा फॉल इंडियन मार्केट में देखने को नहीं मिल रहा है जितना इंटरनेशनल मार्केट में हमको देखने को मिल रहा है। नियर टर्म में प्राइस सेंस के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो डॉलर टर्म में $4,200 तक का एक लेवल मुझे लग रहा है कि देखने को मिल सकता है, यानी यहाँ से और एक $250 का करेक्शन। इंडियन मार्केट में हम देखते हैं तो तकरीबन 1,54,000 यानी और 4 से 4,500 पॉइंट का करेक्शन गोल्ड में हम देखने को मिल सकता है। चांदी में इट इज ट्रेडिंग क्लोज टू $74। मुझे लगता है $70 का एक बेस बना सकता है, क्योंकि एनी एनी डॉलर डिनोमिनेटेड कमोडिटी अगर डॉलर मजबूत होता है तो उस पर प्रेशर पड़ता है। तो आज भी ₹1,200 के आसपास डाउन साइड खुला है, 2,69,000 के आसपास है। तो मुझे लगता है सिल्वर भी एक बेस 2,50,000 के रेंज में बना सकता है, क्योंकि डॉलर में अगर मजबूती ऐसी ही बरकरार रहेगी तो चांदी और सोने दोनों के प्राइसेस पे जो है दबाव देखने को मिल सकता है। बट फंडामेंटली अगर चांदी का हम देखते हैं तो मुझे लगता है स्ट्रक्चरली डेफिसिट में है। फिजिकल डिमांड मेरे ख्याल से सोलर एनर्जी फ्रंट पे हो गया या इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर डेटा सेंटर्स की तरफ से बरकरार रहेगा। तो एक लॉन्ग टर्म व्यू उसका एक बाइंग साइड रहेगा $70 के आसपास अगर आता है तो। बट फॉर नाउ अगर 2-3 दिन के हिसाब से देखते हैं तो मुझे लगता है $2 से $4 का करेक्शन इंटरनेशनल मार्केट में और इंडियन मार्केट में अराउंड 8 से 10,000 पॉइंट का करेक्शन देखने को मिल सकता है। रुपए पर आपका क्या सेंस है? क्योंकि इनिशियल कमेंट्स में आपने यहाँ पर रुपए की बात करी है, जिस तरह की गिरावट है, लगातार ऑल टाइम लोज बनते हुए नजर आए हैं। आज भी एक नया लो हमने यहाँ पर आता हुआ देखा है। ऑलमोस्ट 3/10% की गिरावट के साथ कारोबार 97 बहुत दूर नहीं। जी, लुक्स लाइक दैट। आई मीन जिस पेस पे रुपया डिप्रिशिएट हो रहा है 97 डज नॉट लुक लाइक अ फार फेच्ड नंबर। अभी ऑलरेडी 96.5 के ऊपर है। जब तक एनर्जी प्राइसेस हाई साइड रहेंगे तो मुझे लगता है कि रुपए पे दबाव रहेगा। एंड आई थिंक गवर्नमेंट इज आल्सो डूइंग देयर बेस्ट टू ट्राई टू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ क्रूड ऑयल। उन्होंने अपील भी किया हुआ है, बीट बाइंग गोल्ड हो गया या तो बीट यूजिंग ऑफ एनर्जी, जैसे पेट्रोल का यूसेज कम करने के बारे में बात हो गया। तो समवे डाउन द लाइन थोड़ा प्रेशर तो रहेगा, जैसे डॉलर मजबूत हो रहा है तो थोड़ा प्रेशर मुझे लगता है कि बरकरार रहेगा। और $97 का मुझे लगता है कि नियर टर्म में देखने को मिल सकता है। मेटल्स आप कैसे देखेंगे सुनील? क्योंकि यहाँ पर भी मुनाफा वसूली जारी है। कॉपर को देखा जाए तो 2 हफ्ते के लोज पर कारोबार है। एल्यूमिनियम में थोड़ा बहुत सपोर्ट यहाँ पर ज़रूर है, लेकिन जो पिछले हफ्ते की तेज़ी थी मेटल्स की वो इस हफ्ते यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड नहीं हुई है। जी, मुझे लगता है अगर मार्च का प्राइस कंपेयर करते हैं तो इंडियन मार्केट में 1100 के आसपास था, अभी $1,330 के आसपास चल रहा है। आज थोड़ा बेयरिश सेंटिमेंट है, ₹4.5 डाउन खुला है। बट अगर हम एलएमई के प्राइसेस देखते हैं तो अभी भी वो नियर ऑल टाइम हाई के आसपास है। चाइना का जो सल्फ्यूरिक एसिड का एक्सपोर्ट बैन है उससे भी जो ग्लोबल कॉपर रिफाइनिंग कैपेसिटी है उस पर इम्पैक्ट है। और चिली का भी जो आउटपुट है कॉपर का वो ईयर ऑन ईयर देखते हैं तो 6% डाउन है। तो मुझे लगता है कॉपर अगर थोड़ा करेक्ट होता है तो अगेन उसमें ठीक ठाक बाइंग देखने को मिल सकता है, क्योंकि डिमांड जो है एआई डेटा सेंटर ग्रीन एनर्जी ईवी की तरफ से कॉपर में मुझे लगता है कि बरकरार रहेगा। तो बाय ऑन डिप की रणनीति कॉपर में रहेगी मीडियम टर्म अगर हम देखते हैं तो।
एल्यूमिनियम अगर हम देखते हैं तो अगेन एल्यूमिनियम प्राइसेस हैव आल्सो अप्रिशिएटेड, बट जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो ब्लॉकेड है उसकी वजह से ग्लोबल सप्लाई में तकरीबन 7% तक का इम्पैक्ट आया हुआ है, और जो कैपेसिटी है प्रोडक्शन का उसमें 3% का इम्पैक्ट आया है। तो मुझे लगता है जब तक ये यूएस और ईरान का डील नहीं होता है तब तक मुझे लगता है बाय ऑन डिप का सिनारियो एल्यूमिनियम में भी देखने को मिल सकता है। तो 380 375 का रेंज अगर आता है तो एल्यूमिनियम में एक बाय साइड एंट्री देखने को मिल सकती है डोमेस्टिक मार्केट में। सुनील, एक फाइनल सवाल यहाँ पर क्रूड ऑयल पर, और इमरान जैसे हमें कह रहे थे कि 95 105 जैसी एक रेंज यहाँ पर बन सकती है, एक एवरेज प्राइस हो सकता है इस साल के लिए। आपको क्या लगता है एक नियर टर्म लॉन्गर टर्म स्ट्रैटेजी यहाँ पर क्रूड में क्या होनी चाहिए? जी, मुझे लगता है देखिए प्री वॉर का अगर हम प्राइस देखते हैं तो अराउंड $70 बैरल के आसपास ब्रेंट था। अभी 110 बैरल के $110 पर बैरल के आसपास है ब्रेंट। इंडियन मार्केट में 10,000 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। अगर ये डील हो जाता है तो मुझे लगता है कि इमीडिएटली बहुत ज्यादा करेक्शन नहीं मिलेगा। एक $90 का बेस शायद ब्रेंट बना सकता है, बिकॉज हमको जो सप्लाई नॉर्मलाइजेशन है उसमें 6 से 8 महीने या साल भर भी लग सकता है। तो इमीडिएटली हमको नहीं लगता है कि जो प्री वॉर प्राइसेस थे $70 के आसपास पहुंचेगा। $90 का एक नया बेस बनाएगा अगर ये रिजॉल्व हो जाता है मैटर। अगर ये फिर से एस्केलेशन का एक मोड लेता है तो मुझे लगता है अभी जो $110 पर बैरल हम देख रहे हैं ये अराउंड 125 टू $130 तक का, यानी और 20 से $25 पर बैरल का अप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है। तो इट विल टोटली डिपेंड ऑन वेदर यूएस एंड ईरान कम टू अग्रीमेंट इन द नियर टर्म। फेयर पॉइंट दैट। सुनील, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो तमाम कमोडिटीज़ पर अपनी राय भी रखने के लिए। तो ऑफकोर्स काफ़ी कुछ वॉच करने के लिए है इंटरनेशनल क्यूज़ के हिसाब से, रुपए में यहाँ पर, और ऑफकोर्स कच्चे तेल में जिस तरह की मूवमेंट यहाँ पर है उसका इम्पैक्ट हमने अक्रॉस एसेट क्लासेस आता हुआ देखा है, फिर चाहे वो बॉन्ड है, करेंसी है, इक्विटीज़ है। और आप देख सकते हैं कि आज का दिन भी यहाँ पर तेज़ी के साथ कारोबार में आज भी बनता हुआ नजर आया है। वेल, इसी के साथ एक